ये है तमनी घाट वाइल्ड लाइफ के जंगलों के बीच बसा हुआ सबसे बड़ा देवकुंड वाटरफॉल, जिसे देखने के लिए हमें 6 किलोमीटर का वन साइड ट्रैक करना होता है। इस पूरे ट्रैक में हम एक्सपीरियंस करने वाले थे इन पहाड़ों के सुंदर से लैंडस्केप और कई सारी वाटर क्रॉसिंग। तो हमारा ये ट्रैक शुरू होता है भीरा नाम के बेस विलेज से। यहाँ से सुबह 10 बजे मैं और मेरे दोस्त इस ट्रैक को शुरू करते हैं। ट्रैक के स्टार्टिंग में ही हमें पर पर्सन 200 रुपये एंट्री फीस देनी होती है, जिसके बाद ही हम इस ट्रैक को कंटिन्यू कर सकते हैं। देवकुंड वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट करने के बाद एक टिकट काउंटर आता है, वहाँ पे टिकट लेना होता है। वैसे तो पर पर्सन 200 है, बट बाहर होटल्स वगैरह रहते हैं तो उनके कुछ अरेंजमेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे आप बात करोगे तो 150 में करा देते हैं पर पर्सन। इसके बाद रास्ते में आती है हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग। तो अभी दोस्तों हम लोग ने ट्रैक शुरू किया और ट्रैक शुरू करके हम लोग को 20 मिनट हुआ है। और बगल में दिख रहा है लेक, ये भीरा डैम है एक्चुअली। यही लेक पूरे ऊपर से दिखता था, जब हम लोग सावलिया घाट गए थे ऊपर से यही लेक दिख रहा था। तो अभी हम लोग ने ट्रैक शुरू किया है, 20 मिनट हुआ है, 20 से 25 मिनट। और भाई पूरा रास्ता जो है ना पूरा जंगल में से, और ट्रेल्स जो है ना सब कुछ वेल मार्क्ड है, एकदम प्रॉपर ट्रेल है। क्योंकि इधर बहुत लोग आते हैं, बहुत फेमस वाटरफॉल है तो बहुत लोग आते हैं, तो रास्ता भटकने का तो कोई चांस नहीं है। अकेले आओ, कुछ भी आओ, कुछ नहीं होने वाला, एकदम प्रॉपर ट्रेल है भाई, आराम से पहुंच जाओगे। थोड़ा देर और आगे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस लेक के एक व्यू पॉइंट पे, जहां से इस पूरे लेक का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद इस व्यू को पीछे छोड़कर हम चल देते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी भी आधा रास्ता बचा है। इस पूरे ट्रैक में हम लोग को कभी घने जंगलों में से तो कभी ऐसे खुले मैदान में से जाना होता है, जहाँ से आसपास के नज़ारे देखने लायक होते हैं। इसके बाद फिर से आती है एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग। आगे का रास्ता हम लोग को इसी रिवर के साथ होते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहां से आखिरी बार रिवर क्रॉस करनी होती है, वो भी एक छोटे से ब्रिज पे से। अब ये सब के बाद आता है लास्ट वाला पैच, और ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि इस लास्ट वाले पैच में हम लोग को एकदम स्टीफ चढ़ाई करनी होती है। पूरे ट्रैक में जितनी मेहनत नहीं लगी थी उतना तो इस वाले पैच में लग जाती है। अभी जो लास्ट वाला पैच था ना, कुछ 10 मिनट का, इतना ज़्यादा स्टीफ है ना कि सबकी हालत ख़राब होगी। इसके तो सीने दुखने लगे एकदम ऊपर चढ़ना पड़ता है। बट अब तो ठीक है, नॉर्मल आ गया है, हम लोग को चलना पड़ा है नॉर्मली। बट वो जो स्पॉट था ना बहुत स्टीफ था, सब लोग थक गए थे, मतलब ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई हमारी उधर। अब हम धीरे धीरे इस हार्ड वाले पैच को भी क्लियर करके आगे आ चुके थे, और अब हमें वाटरफॉल की आवाज़ भी आने लगी थी। तो अब हम पूरे 6 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद पहुंच चुके थे देवकुंड वाटरफॉल के ठीक नीचे, और अब हम देखने वाले थे देवकुंड वाटरफॉल का एक अमेजिंग नज़ारा। यहाँ पहुंचने के बाद बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए हम लोग ने इस वाटरफॉल का एक ही ड्रोन शॉट कैप्चर कर पाया, और ऊपर से देवकुंड वाटरफॉल कुछ ऐसा दिखता है।
आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद हाइप का बटन जरूर दबाना।